Cartoon Carnival। एक बरसाती दोपहर जब आपी अटारी में खोजबीन कर रहा था, उसने एक पुराना धूल भरा डिब्बा पाया। उसके अंदर एक पुराना लिफाफा था जिस पर उसका नाम लिखा हुआ था और उस पर एक अजीब प्रतीक मोहरबंद था। जिज्ञासा के चलते आपी ने लिफाफा खोला। अंदर एक नोट था जिसमें लिखा था, सच जानने के लिए डस्क में छाया का पीछा करो। उसने अटारी की खिड़की की ओर देखा जहां सूरज अस्त हो रहा था और कमरे में लंबे साए फैला रहे थे। रहस्य को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित वह चरमराती सीढ़ियों से छाया के पीछे गया। जैसे जैसे शाम का समय आता है, आप ही बैकयार्ड में कदम रखता है। साए मोड़ते और चलते हुए महसूस होते हैं, जिससे उसके पेट में एक असहज भावना होती है। अचानक उसने पेड़ों के बीच एक झिलमिलाते साए को देखा। दिल की धड़कन तेज हो गई और वह उसके स्रोत को जानने के लिए उसका पीछा करने लगा। साया उसे जंगल के भीतर ले जाता है। वहाँ एक पुराना पेड़ का घर खड़ा था जो उगने वाली बेलों से आधा ढका हुआ था। जैसे ही वह पास आया, अंदर से फुसफुसाने की आवाजें फिर से शुरू हो गई। हिम्मत जुटाकर आप ही उस जर्जर सीढ़ी पर चढ़ गया। पेड़ के घर के अंदर हवा धूल और रहस्यों से भरी थी। एक खिड़की से चांद की रोशनी आती है जो फर्श पर एक फूला हुआ डायरी को उजागर करती है। जैसे ही उसने उसे खोला, चारों ओर एक सिहरन भरी हंसी गूंज उठी। वह साया जिसे उसने पीछा किया था एक लड़के के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी आंखें खोखली थीं और मुस्कान बेचैन थी। छाया वाला लड़का धीरे से बोला, तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ। आप ही संदेह में पड़ गया। डर और करुणा के बीच पूछा, कौन हो तुम? जब उसने साया की आंखों में देखा तो उसे खुशी की एक झलक मिली। उसने गहरी सांस ली और बताया कि मैं कई सालों से इस किताब में बंद था। आज तुमने इस किताब को खोलकर मुझे आजाद कर दिया और मुझे मुक्ति दे दी। वह लड़का कहीं गायब हो गया। इस तरह आप ही ने उस लड़के की आत्मा को शांति प्रदान की। लाइक करो और सब्सक्राइब करो कार्टून कार्निवल।